हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मोललता। मोललता किसे कहते हैं, मोललता क्या होती है, किसी भी विलयन की मोललता किसे कहते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, तो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में इस से संबंधित या इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए मोललता के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो मोललता किसे कहते हैं, इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो किसी भी विलयन के, कोई भी हमारे पास विलयन है, विलयन मतलब किसी भी विलेय और विलायक को मिलाकर विलयन बनाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो विलयन होता है वो विलेय प्लस विलायक के बराबर होता है। इसीलिए किसी भी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में, कोई भी हमारे पास विलयन है उसके 1 किलोग्राम विलायक में जितने विलेय के मोलों की संख्या होती है, हम उसके अनुपात को हम मोललता कहते हैं। या हम कह सकते हैं किसी भी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोललता बराबर होती है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। और द्रव्यमान हमने यहाँ पर किलोग्राम में ले रखा है। ये विलेय के मोलों की जो संख्या है उसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि Na विलेय के मोलों की संख्या, क्योंकि हमने यहाँ पर जो इस विलयन के अंदर जो है विलेय के मोलों की संख्या को Na से प्रदर्शित कर रखा है, इसलिए यहाँ पर भी जो है विलेय के मोलों की संख्या को Na से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी पदार्थ की या किसी भी पदार्थ के मोल निकालने के लिए उसके भार तथा अनुभार से हम डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास उस पदार्थ के मोल निकल कर आ जाते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो m होता है वो विलेय के मोलों की संख्या Na बटा विलायक का जो द्रव्यमान है उसको हम Wb से व्यक्त करेंगे यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं m बराबर Na बटा Wb, और Wb जो होगा वो किलोग्राम में होगा। चूँकि हम जानते हैं जो हमारे पास विलेय के मोल होते हैं Na, वो होते हैं Wa/Ma, यानी कि Wa/Ma के बराबर होते हैं। इसलिए हम Na की जगह पर Wa/Ma रख सकते हैं, और अपॉन Wb, यदि हमारे पास विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में ना देकर ग्राम में दिया हुआ है तो हम उसको 1000 से डिवाइड कर लेते हैं किलोग्राम बनाने के लिए। तो अब हम इस फॉर्मूले में बाहर के बाहर गुना और अंदर के अंदर करते हैं, तो इसलिए m बराबर होगा Wa इंटू 1000 अपॉन Wb इंटू Ma। तो यहाँ पर जो है मोललता का सूत्र या मोललता का जो फॉर्मूला है हमारे पास निकल कर आ गया। तो जहाँ हम कह सकते हैं कि जो Wa होता है वो विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान होता है। इसी प्रकार जो Ma होता है वो विलेय का अनुभार या विलेय का जो है विलेय का अनुभारी होता है। Ma जो विलेय का अनुभार है, Wb क्या है, विलायक का द्रव्यमान या विलायक का भार है। अब आती है मात्रक की बात। तो मोललता का मात्रक क्या होता है, तो मोललता का मात्रक मोलल भी कह सकते हैं हम, या मोल पर केजी भी कह सकते हैं, या हम मोल केजी इनवर्स भी कह सकते हैं। तो मोल पर केजी कहाँ से आया, क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या की जो यूनिट्स होती है वो मोल ही होती है, इसलिए। और W विलायक का द्रव्यमान, और विलायक के द्रव्यमान यहाँ पर केजी में है, तो इसलिए केजी में लेंगे तो मोल पर केजी आ जाएगा। तो मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स होगा। इसी प्रकार इस मोललता से रिलेटेड हम एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं फिर, ताकि और अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे। सिरे की मोललता की गणना कीजिए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी के सिरे की मोललता की गणना कीजिए। तो चीनी का जो सिरा है, किसी भी चीनी का जो हम सिरा बनाते हैं तो उसमें 2 पदार्थ होते हैं, एक विलायक और एक विलेय। विलायक में यहाँ पर सिरा बनाने के लिए पानी होगा, और विलेय में हम यहाँ पर डाल रहे हैं चीनी। चीनी जो है इस विलयन के अंदर चीनी जो होगी वो विलेय का कार्य करती है, और चीनी का जो फॉर्मूला होता है वो C12H22O11 होता है। इसीलिए विलेय इस सिरे को बनाने के लिए चीनी विलेय का कार्य करती है और विलायक में पानी होता है। इसलिए जो है हमारे पास दिया है
चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में, यानी कि कुल जो सिरा हमारे पास बना है उसका जो कुल द्रव्यमान है, उसका जो कुल द्रव्यमान है यानी कि विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान, वो कितना है 214.2 ग्राम। तो हम कह सकते हैं विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान हमारे पास यहाँ पे है 214.2 ग्राम। तो 214.2 ग्राम। विलयन के द्रव्यमान में दो द्रव्यमान हैं, एक विलेय का और एक विलायक का। तो हमें बता रखा है कि जो 34.2 ग्राम है वो हमारे पास क्या है, विलेय। तो विलेय का द्रव्यमान हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो विलेय के जो द्रव्यमान है उसको हम WA से लिखते हैं, यानी कि 34.2 ग्राम। तो हमें पता चल गया कि विलेय का जो द्रव्यमान है इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, 34.2 ग्राम है। इसी प्रकार जो विलेय का अगर हमें अनुभार निकालना है MA का मान, तो हमारे पास फॉर्मूला है C12H22O11। तो ये चीनी का क्या है, अणुसूत्र है, चीनी का फॉर्मूला है, चीनी का अणुसूत्र है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक कार्बन का 12 होता है और 12 12 144 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है और 22 हाइड्रोजन है तो 22 ही रहेगा। और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है वो 16 होता है और 11 ऑक्सीजन हैं 176 होगा। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। 6 2 8 और 4 12 का 2 का 7 और 2 9 9 4 13 और 1 14 का 4 का हासिल 1 आ जाएगा। 1 और 1 2 और 1 3 342, यानी कि हमारे पास जो चीनी का अनुभार है वो 342 होगा। इसी प्रकार हमें निकालना है विलायक का द्रव्यमान। तो हमें विलायक का द्रव्यमान निकालना है तो हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है, विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। हमें विलायक का द्रव्यमान निकालना, हमारे पास विलयन का द्रव्यमान पता है, हमें विलेय का द्रव्यमान पता है, हमें विलायक का निकालना। तो विलयन का जो द्रव्यमान है वो हमारे पास 214.2 ग्राम है और विलेय का जो द्रव्यमान है वो 34.2 ग्राम है और प्लस विलायक। और विलायक का द्रव्यमान या भार इस प्रकार निकल सकता है, तो यहाँ से इसे माइनस कर देंगे। तो विलायक का जो द्रव्यमान है WB वो होगा 214.2 ग्राम में से 34.2 ग्राम को हम अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 ग्राम, 180 ग्राम। तो इस प्रकार हमें जो है विलायक के द्रव्यमान भी ज्ञात हो सकता है। तो अब हम यहाँ से मोललता निकाल लेंगे, WA × 1000 अपॉन MA × WB। तो यहाँ से WA हमारे पास है 34.2 ग्राम, 34.2 ग्राम इंटू 1000 अपॉन MA हमारे पास जो है वो 342 है और WB का मान 180 है। तो यहाँ से देखो ये 1 दशमलव से 1 0 ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास रहेगा 342 इंटू 100 अपॉन 342 इंटू 180। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। अब 10/18 बच गया, तो 10/18 इसका आंसर आएगा 0.55 मोलर, 0.55 मोलल, या हम कह सकते हैं मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.55 मोलर या मोल पर केजी होगा। तो